हालांकि कोई प्रोफेशनल योग्यता नहीं, फिर भी गुणी दिग्दर्शकों का मार्गदर्शन और एक संकल्प जिसने प्रेरित किया ISTM के 55वें लेवल डी प्रशिक्षुओं को अपने प्रशिक्षण अवधि के दौरान हासिल किए गए ज्ञान एवं अनुभव की यात्रा गाथा को सहेजने के भगीरथ प्रयास का एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में। भूमिका में है प्रशिक्षण की मूल भावना तथा ISTM का एक संक्षिप्त परिचय। अपने आदर्श वाक्य प्रवीण्यम च लोकहितम अर्थात प्रवीणता एवं लोकहित के साथ इसे सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान यानी ISTM के नाम से जाना जाता है। अगले पड़ावों में शामिल है लेवल डी पाठ्यक्रम से एक परिचय, बेसिक लीडरशिप स्किल पाठ्यक्रम, कॉन्सेप्ट नोट से संबंधित अध्ययन का विवरण, स्टेट अटैचमेंट से संबंधित प्रोजेक्ट रिपोर्ट का विवरण और NGO अटैचमेंट सह अध्ययन दौरे का विवरण। लेवल डी पाठ्यक्रम अनुभाग अधिकारी के रूप में 8 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों के लिए है। समूह प्रथम, भारत में अंतरिक्ष तकनीक का प्रयोग। स्वतंत्रता के पश्चात देश में अंतरिक्ष तकनीक हासिल करने की दिशा में किए गए प्रयासों से सुपरिचित कराते हुए वर्तमान में अंतरिक्ष तकनीक को वैश्विक परिवेश में देखते हुए भारत में मंगल मिशन की गाथा के बारे में समूह द्वारा किए गए क्रमबद्ध अध्ययन का प्रभाव समूह के प्रस्तुतिकरण में स्पष्ट रूप से नजर आया। समूह द्वितीय, आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन के विभिन्न प्रकारों का विवरण देते हुए इसे एक असामान्य घटना मानते हुए सामान्य परिस्थितियों में जन जागरूकता का व्यापक विस्तार कर आपदा से कम नुकसान को सुनिश्चित करते हुए अद्यतन वैज्ञानिक तकनीक के जरिए आपदा पूर्वानुमान पर समूह का अध्ययन केंद्रित रहा। समूह तृतीय, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाम कॉलेजियम तंत्र। हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति तथा तबादले के मामले के लिए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा 4 वरिष्ठतम जजों के फोरम के रूप में कॉलेजियम सिस्टम के बारे में विवरण देते हुए समूह ने इस तंत्र को विस्थापित करने वाले नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसमें उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 2 वरिष्ठतम जज, विधि तथा न्याय मंत्री तथा 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हैं, के बारे में भी अपना व्यापक अध्ययन प्रस्तुत किया। समूह चतुर्थ, भारत में मेडिकल टूरिज्म का स्कोप। अपने अध्ययन में समूह ने यह अवधारित किया कि औषधियों तथा उपचार के आधुनिक स्वरूप में प्रगति के साथ साथ परंपरावादी भारतीय प्राकृतिक उपचारात्मक पद्धतियों के बढ़ते प्रभाव तथा बेहतर गुणवत्ता की मेडिकल सुविधाओं की विश्वसनीयता तथा उचित दरों पर इनकी उपलब्धता ने विश्व के कई देशों को भारत में मेडिकल टूरिज्म की दृष्टि से अपनी ओर आकर्षित किया है। समूह पंचम, स्मार्ट शहरों की स्थापना। हिंदी में अपने अवधारणा पत्र की तैयारी एवं प्रस्तुति की दिशा में शहरीकरण की ऐतिहासिकता से प्रारंभ कर स्मार्ट सिटी की वर्तमान कल्पना को समेकित कर इसके विभिन्न पहलुओं विमाओं को स्पर्श कर एक सार्थक निष्कर्ष तक पहुंचने के क्रम में समूह ने व्यापक अध्ययन कर अपने पत्र को प्रस्तुत किया। समूहों को आवंटित विषय
तथा उनके द्वारा किया गया अध्ययन इस प्रकार रहा। समूह प्रथम, अगर्रा ग्राम पंचायत, यलंदुर तालुक, चामराजनगर जिला, राज्य कर्नाटक के सामाजिक आर्थिक विकास पर मनरेगा का प्रभाव। मनरेगा योजना तैयार करने के दौरान मूल रूप से विचार किए गए बिंदुओं, जिनका वास्तविक फायदा सामान्य जन को किस प्रकार पहुंच सके, एक सीमित क्षेत्रफल में निवास कर रहे नागरिकों पर अध्ययन कर योजना के वास्तविक रूप में लागू होने के पश्चात की स्थिति का अध्ययन समूह द्वारा किया गया। समूह द्वितीय, पालाहल्ली ग्राम पंचायत, श्रीरंगपट्टनम तालुक, मांड्या जिला, राज्य कर्नाटक में जल तथा स्वच्छता से संबंधित चुनौतियां। स्वच्छ पेयजल तथा स्वच्छता से संबंधित सरकारी नीतियों की ग्राम पंचायत स्तर पर पहुंच का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से विभिन्न फील्ड विजिट के जरिए एकत्र सामग्री समूह के अध्ययन का प्रमुख बिंदु रहा है। इस क्रम में गांव में स्थित विद्यालयों, गलियों, मोहल्लों, पंचायत कार्यालयों, सामुदायिक स्थलों, स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा प्रमुख रहा। समूह तृतीय, मनुगनहल्ली ग्राम पंचायत, हुनसुर तालुक, मैसूरू जिला, राज्य कर्नाटक के आर्थिक विकास में सड़कों तथा आधारभूत संरचनाओं की भूमिका। अपने व्यापक अध्ययन में समूह ने यह पाया कि किसी भी क्षेत्र के मूलभूत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कारकों में उस क्षेत्र में स्थापित बेहतर अवसंरचनाओं की उपलब्धता होती है। बेहतर आधारभूत संरचना उपलब्ध न होने से अन्य विकास कार्यक्रमों की गति पर प्रतिकूल प्रभाव होता है। समूह चतुर्थ, अगर्रा ग्राम पंचायत, यलंदुर तालुक, चामराजनगर जिला, राज्य कर्नाटक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच। अपने विजिट के दौरान समूह द्वारा यह पाया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेहतर तरीके से कार्य कर रहे हैं। हालांकि व्यापक अध्ययन में यह देखा गया कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 को लागू किए जाने के बावजूद अभी भी वहां काफी कुछ किया जाना बाकी है। समूह पंचम, ग्राम पंचायत हनुमानुलु, तालुका टी नरसीपुरा, जिला मैसूरू के ग्रामीण विकास में सूचना तकनीक की भूमिका। अपने अध्ययन में समूह ने यह पाया कि संबंधित क्षेत्र में सूचना तकनीक अवसंरचना की पर्याप्त उपलब्धता है। समूहों द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट मूल रूप में ISTM के पुस्तकालय में उपलब्ध है। इस यात्रा गाथा को डॉक्यूमेंट्री के रूप में प्रस्तुत करने में बैकग्राउंड वॉइस के रूप में एक न्यूट्रल वॉइस के साथ सभी 31 प्रशिक्षुओं की आवाज भी शामिल रही। ATI मैसूर तक की 170 किलोमीटर की यात्रा काफी उथल पुथल भरी रही। शाम के 7:30 बज चुके थे और मौसम एकाएक बदल गया था। करंजी झील से लगा हुआ प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान मैसूर प्रशिक्षुओं के लिए बेहतर अनुभव साबित होता रहा है। चामुंडी पहाड़ी पर अवस्थित यह मंदिर माँ दुर्गा की 18 महाशक्ति पीठों में से एक है। मैसूर के 0 पॉइंट के नाम से जाने जाने वाले सिल्वर जुबली क्लॉक टावर से These buildings are not multi-storied. It is only the horizontally extended. You can see the structure from this road to other road, but not the skyriders. Architecturally, it is a combination of three. One is the Indo-Islamic architecture, Indo-Saracenic architecture, and Indian traditional architecture. प्रसिद्ध दशहरा महोत्सव के लिए यह महज एक प्रमुख स्थान रहा है। हम सभी श्री रंगास्वामी मंदिर के दर्शन के लिए गए। मैसूर के शासकों ने स्वतंत्रता का दावा किया। मंदिर के अहाते से पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट के संगम की मनोरम छटा को निहारने का अनुभव अद्भुत था। सभी कृष्ण सागर बांध तथा वृंदावन गार्डन के भ्रमण की ओर निकल पड़े। अपनी पूरी साज सज्जा और दमक के साथ यह इमारत अपनी भव्यता और विस्तार की गाथा सुनाती नजर आ रही थी।
प्रशिक्षु टी नरसिंहपुरा तालुका पहुँचे। हमारा पहला ठिकाना सोमनाथपुरा मंदिर रहा। 400 वर्षों से चला आ रहा श्राप का प्रभाव ऐसा देखा गया कि एक समय 30 से भी अधिक मंदिरों के वर्णन वाले तलक्कड़ के मंदिर रेत में समा गए। कहा जाता है कि यहाँ शिवलिंग का उद्भव पाताल से हुआ है। कावेरी नदी 3 स्थानों पर 2 शाखाओं में बंटकर फिर एक हो जाती है। शिवसमुद्रम जलप्रपात कर्नाटक राज्य के मांड्या जिले में स्थित। हम सभी बेंगलुरु के लिए निकल पड़े। हवाई जहाज की खिड़की से नीचे दिख रहा मंजर अजीब सा भाव उत्पन्न कर रहा था। सभी प्रशिक्षु लायंस अरविंद इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी पहुंचे। कि किसी भी रोगी को उपचार के लिए राशि अदा न कर पाने की अवस्था में उपचार से वंचित न किया जाए। कि किस तन्मयता तथा उत्साह के साथ ये महिलाएं तकनीकी रूप से जटिल महत्वपूर्ण कार्यों का सफलतापूर्वक निष्पादन कर रही हैं। तथा मीनाक्षी अम्मन के नाम से भी जाने जाने वाला यह मंदिर मदुरई शहर के आत्मा कहा जाता है। कैंप में मरीजों की आंखों से संबंधित बीमारियों की जांच की जाती है। स्थित गांवों के समूह को तरंगमबाड़ी के नाम से जाना जाता था। दक्षिण भारतीय टूरिस्ट सर्किट का यह एक प्रमुख केंद्र होता है। हमारे अनुरोध को स्वीकार कर हमें अपने साथ ले जाने के लिए राजी होने का उसका भाव हमारे साथियों के अंदर एक नए प्रकार के उत्साह का संचार कर गया। बेलनकन्नी से हमने पुडुचेरी के लिए प्रस्थान किया। ओरेविले को सिटी ऑफ डॉन के नाम से भी जाना जाता है। जाने जाने वाला यह मंदिर संख्या में 5 है। इस डॉक्यूमेंट्री के कंक्लूडिंग पार्ट में 8 सप्ताह की यात्रा का विश्लेषण कर एक सार्थक एवं सकारात्मक मोड़ पर लाकर एक निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास कर इसे विराम दिया गया है। 8 सप्ताह के इस सफ़र का जब हमने पीछे मुड़कर जायजा लिया तो पहला एहसास तो यही था कि काम पर वापस लौटते ही हम अपने निर्धारित दायित्वों को निभाने में जुट जाएंगे। वैसा कल अब नहीं आएगा कि हम 31 साथी एक साथ जुटेंगे, अजनबियों की तरह आएंगे और दोस्त बन जाएंगे, एक ही उद्देश्य के लिए समर्पित, नई नई बातें साथ साथ सीखते हुए। बौद्ध परंपरा में उद्बोधन है, चरैवेति चरैवेति। जीवन नाम है निरंतरता का, चलते जाने का, ज्ञान अर्जित करने का। हम जितना सीखेंगे ज्ञान का उतना ही विस्तार हमारे सामने आएगा, हमें विनम्र बनाएगा। इस भाव विस्तार को समेटें तो बस यही कह सकते हैं कि हमें अपनी समग्र मानवीय भावनाओं, बुद्धि और प्रयासों को एकजुट करना है, ताकि हर आंख से आंसू पोंछने के हमारे राष्ट्रीय नायकों के सपने को साकार करने के प्रयास में हमारा भी योगदान हो सके। चल पथिक मेरे है राह कठिन, 2 पग भी दृष्टि नहीं टिकती, उत्साह मगर रग बढ़ने का, मंजिल कब चल खुद आती है। छाया हर पल हो नामुमकिन, परछाई सदा नहीं रहती, विस्तार लिए सम सकल भाव, सूरज की अगन जलाती है। कब ठान लिया तब जान लिया, सब मान लिया तुमने तो क्या, तुम ठहरे कब थे एकाकी, सब साथ तेरे संगी साथी, दुख दूभर है सुख दूर नहीं, भावना अपार सुहाती है। इसलिए चलाचल संग संग, रख याद सदा वह रंग ढंग, हम विस्थापित करता जब मैं, मंजिल सम्मुख तब आती है, मंजिल सम्मुख तब आती है।